ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है या किसी और ने? जैसे स्टीवन हॉकिंस जैसे साइंटिस्ट जो बहुत बड़े वेल नोन हैं, अब तो नहीं रहे, पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था ये दुनिया जो है अपने आप बनी है और इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं है। आप बताइए। देखो, हॉकिंस जैसे बहुत बड़े बड़े कई वैज्ञानिक है धरती पर जी। ये थोड़ा बड़ा था, नाम हो गया उसका, बड़ा हो गया, मगर इससे भी बड़े बड़े साइंटिस्ट धरती पर है। तो सभी मेजोरिटी जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, मेजोरिटी 90% वो नास्तिक होते हैं। वो तो परमात्मा को मानते ही नहीं, ना आत्मा को मानते ना परमात्मा को मानते, नास्तिक लोग। अब नास्तिकों की बुद्धि, जो आत्मा उसकी बुद्धि है, उसकी आत्मा को नहीं मानेंगे तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? वो तो इंस्पिरेशन देकर सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं इनके द्वारा काम करा रही है, इन्वेंशन करा रही है। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये यूनिवर्स जो है वो एक गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं ना वो, तो गॉड पार्टिकल जैसा एक छोटा सा पार्टिकल, एक कण है, रेत का एक कण है, तो रेत का कण जितना एक पावर था, उसमें एक पावर में विस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग थियरी कहते हैं, और बिग बैंग थियरी से यूनिवर्स बना। तो ऐसे तो मल्टीवर्स कई यूनिवर्स है, तो ऐसे उनका कहने का आगे चलकर यही थियरी आएगा, एज पर एम थियरी, कि मल्टीवर्स भी ऐसा ही बना होगा, धमाका हुआ। और तो ये पावर की बातें और ये सब बहुत लंबी चौड़ी बातें, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। उसके लिए मैंने, क्योंकि देखो सच्ची बात तो आत्मस्वरूप वाला योगी ही बता सकता है। ठीक है। क्योंकि ये सभी देखो, यूनिवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स कैसे बना, गैलेक्सी कैसे बनी, सोलर सिस्टम कैसे बनी, धरती कैसे बनी, ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, ये सब शिव महाशिव परमहाशिव क्या है, ये सब धरती प्रलय कल्प प्रलय महाकल्प प्रलय क्यों होते रहते हैं। मतलब ये बेहद का ज्ञान का तो एक आत्मस्वरूप में स्थित पद में योगी ही बता सकता है, कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता। वैज्ञानिक तो आत्माओं को नहीं मानते, परमात्मा की बात तो बहुत दूर की रही। इसलिए मैंने आत्मस्वरूप में स्थित होकर मैंने काफी क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, धरती कैसे बनी, मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का भी जन्म कैसे हुआ, पहले मृत्यु नहीं थी ब्रह्मांडों में। राइट। तो ये सब मैंने बहुत विस्तार से बताया हुआ है, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो देखा है वो सब वीडियो में बताया हुआ। और अब भविष्य में भी क्या होगा, पूरा मल्टीवर्स परिवर्तन कैसे होगा, महापरिवर्तन होगा। अब बेहद का, विश्व का रचयिता ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कैसे काम कर रहा है, कैसे काम करेगा, वो सब मेरी कई वीडियो में बताया, बहुत काफी वीडियो है। आप उसमें देखें तो उसका हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में अपने व्यूअर को बताना चाहूंगा कि बापूजी ने क्रिएशन का सबसे पहला जो उनका वीडियो था, हिस्ट्री ऑफ मल्टीवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, तो ये वीडियो के अंदर क्रिएशन की बात बताई। जैसे स्टीवन हॉकिंस ने बोल दिया कि भाई एक लाइट थी, उसमें से दो बिग बैंग, मतलब दो चीज टकराई और उसमें से ये सब दो चीज टकराई नहीं, केवल लाइट में विस्फोट हुआ, उसको बिग बैंग कहते हैं। दो प्रोटॉन को टकराए हो तो ये इधर यूरोप के अंदर उसको है कैलेट्रॉन कहते हैं, क्या उसको गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे, उसमें दो प्रोटॉन को टकराए उन्होंने जी। तो बिग बैंग मतलब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें से ये यूनिवर्स बना। ये उनकी थियरी है, वो साइंस की थियरी है। और बापूजी ने जो आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल पे दिव्य दृष्टि के हिसाब से जो ज्ञान बताया, वो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स